वंस अगेन। ब्राह्मण नलायक, तुमको मीम बनाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सर मैं मीम नहीं बनाया वो। तुमने नहीं बनाया वो मीम? नहीं सर। सर मैं मोहित मास्टरमाइंड है सर, मैं आई एम जस्ट द मैसेंजर। मैं हाँ जो है सर, मोहित बहुत मीम बनाता है। अच्छा सर मुझे एक बार मीम भेज के बोलता है कि सर को मत भेज, चिल्ला देंगे। अच्छा। हाँ सर। ओके। और अब प्लीज उसको जाके मत बोल देना, वरना मुंह में को चिल्लाएगा अभी। रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग। चलो, तो क्या है कि हमारे पास में क्या है कि देखो, जो पहला एग्जाम्पल है, हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को, पर बस पहला एग्जाम्पल है, दिस इज ETCH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, एंड CH। अच्छा, मैं पहले इससे भी सिंपल लूँ तो CH3 सपोज ये एग्जाम्पल है, तो मुझे इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ढूंढने हैं। सबको पता है इसका आंसर कितना है? 2। 2 GI शो करता है भाई। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, दिस इज ETCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ME। मुझे इसमें नंबर ऑफ GI ढूंढने हैं। अब कितना आंसर है? 4। 4। 2 raised to power 2, 4। एंड हम उसका रीजन सोच सकते हैं 4 क्यों है। एक्चुअली 4 इसलिए है कि एक्चुअली दिस इज ET और C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ पे C, तो ये हो गया, पहला क्या हो गया? सिस, ठीक है। और फिर इस C में हमारे पास में क्या है? फिर एक डबल बॉन्ड C और यहाँ पे Me, तो ये H और H और H और H। ये बताओ, दोनों पाई बॉन्ड्स के अबाउट क्या है बताओ? ये सिस सिस है कि नहीं? सिस। तो ऐसे सिस सिस बनेगा, सिस ट्रांस बनेगा, ट्रांस सिस बनेगा और ट्रांस ट्रांस बनेगा। दीज आर द 4 आइसोमर्स। साइड में लिख भी सकते हैं हम लोग। तो पहली बात इसमें हमें ये समझ में आई कि एक जो हमारे पास ऐसे ट्री डायग्राम होता है, समझ रहे हो? ऐसे हम बेसिक काउंटिंग का जो है ट्री डायग्राम होता है, सुना है कि तुमने ऐसा है? ठीक है, सर वो फैक्टर्स वाला। तुम जो है एक्चुअली केसेस ले सकते हो। जैसे पहले, ठीक है, साइट 1 है, तो साइट 1 पे देखो 2 केसेस हैं, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस साइट 1 है। और जब साइट 1 पे सिस है तो साइट 2 पे एक्चुअली 2 केसेस हैं, ठीक है। क्या बताओ? सिस और ट्रांस। और जब इस पे ट्रांस है तो फिर साइड 2 पे 2 केसेस हैं सिस। में आई क्यों लिख रहा हूँ? सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। मतलब बेसिकली वही चीज बताई गई है कि कैसे ये 4 आइसोमर बन गए हैं, सिस सिस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस, ट्रांस ट्रांस। तो अब क्या है कि हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला हो गया आज से कि जब भी हमारे पास में n ज्योमेट्रिकल साइड्स हों तो हम सिंपली 2 रेज़ पावर n फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ वी हैव n साइड्स तो हम लोग, ठीक है, 2 रेज़ पावर n यूज कर सकते हैं। तो एक बार इसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जैसे देखो, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास में MECH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और ME। कितना आंसर हो जाएगा बताओ भाई? 2 रेज़ टू पावर 3 है क्या? हाँ, 2 रेज़ पावर 2, 4। अब 2 रेज़ पावर 2, 4 इसका आंसर नहीं है। हाँ, 3 जो है कौन बोला बताओ भाई एक बार? सर वो फॉर्मूला रहता है जब अनसिमेट्रिकल रहता है कंपाउंड। हाँ, सही बात है। अच्छा, वो क्यों कम हो गया मुझे बताओ जरा संजय, थोड़ा सा आइडिया दे दो। सर वो एक केस शायद से कोइंसाइड होता है कोई तो। अच्छा, तो एक बार मैं काम करता हूँ, मैं बच्चों की सर तरह सर वो सारे सिस सर, सिस जो सिस- होगा वो सेम ही हो जाएगा इधर से उधर से। हाँ, मैं सिस सिस और ट्रांस ट्रांस वही कर रहा हूँ दोनों तरफ सेम आ जाएगा। यू हैव टू टेल मी वेरी केयरफुली कि इसमें क्या कोइंसाइड हुआ, ठीक है। तो आई एम राइटिंग दिस एज सिस सिस, सिस ट्रांस, ठीक है, ट्रांस सिस और ट्रांस ट्रांस। हाँ, सिस सिस ट्रांस एंड ट्रांसिस। एक्चुअली पहली बात तो ये सही बात है पार्थ कि ये नहीं कोइंसाइड कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है एक्चुअली, ठीक है ना, ये कोइंसाइड कर रहा है। तो ये दोनों जो हैं ये एक्चुअली सेम बन गए हैं किसी रीजन से। तो समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक्चुअली ड्रॉ कर देता हूँ प्रॉपर स्ट्रक्चर।
तो सिस कैसा होता बताओ, ये ऐसा, ये सिस है, और ये ऐसा, ये सिस है। सिस ट्रांस कैसा होता गाइज, तो ये ऐसा सिस, ठीक है, और ऐसा ट्रांस। ट्रांस सिस कैसा होता, ऐसा ट्रांस और ऐसा सिस। और ट्रांस ट्रांस कैसा होता, ऐसा और ऐसा। तुम भी 4 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लो। एंड कैन यू प्रूव कि ये दोनों सेम है, बताओ। हाँ सर। दोनों सेम है, ये दिख रहा है। क्या करूं मैं जिससे तुम्हें प्रूव हो जाए कि दोनों सेम है? सर पकड़ के उल्टा True कर and दो। false. हाँ, एक्चुअली अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट जो है इसको अगर ऐसे फ्लिप कर दूं, ये दिख रहा है कि तुल्ली का, देखो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको फ्लिप कर दूं ऐसे, तो देखो सेम बन जाएगा ये। सर बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर जो लास्ट के मतलब इस केस में MU और CS दोनों साइड पे है, मतलब सेम है, तो हाँ, आ, यहाँ देखो, यहाँ से और यहाँ से सब कुछ सेम है। हाँ सर, इसीलिए 2 to the power n नहीं होगा। अब मैं इसके ऊपर पहले तो स्टार लगा देता हूँ कि जब भी हमारे पास में ऐसे सिमेट्रिकल केसेस आएंगे तो चीजें वैसी नहीं रहेगी जैसी हम सोच रहे हैं, ठीक है। और अब एक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला अंशुल याद है क्या फॉर्मूला तुम्हें जीआई काउंटिंग का? सर अनसिमेट्रिकल के शायद से 2 पावर n था, और सिमेट्रिकल के लिए वो डिपेंड करता है इस पे, वो ऑड है कि इवन है? ऑड या इवन। हाँ सर, n ऑड है या इवन है, अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग n/2 - 1 और n - 1/2 होता है। चलो हम जो है एक बार के लिए, थोड़ा लोगों को याद नहीं है, लोग सीख रहे हैं, तो एक बार के लिए देखते हैं कि तुमको वो मतलब ऑलमोस्ट सही है, बस लास्ट तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से याद है कि ऑड इवन में भी क्या फॉर्मूला था। तो मैं क्या केसेस बनाता हूँ अभी, देखो टोटल नंबर ऑफ जीआई का एक फॉर्मूला है, तो मैं लिखा लास्ट स्लाइड, टोटल नंबर ऑफ जीआई का एक फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज नंबर 1, ठीक है, फॉर n साइट्स। साइट क्या है? n स्टीरियोकेमिकल साइट, where n is for n stereogenic centers, ठीक है। और दूसरे वर्ड्स में जैसे अभी के लिए बोला जाए, ठीक है, और n पाई बॉन्ड्स capable of showing GI, capable of showing GI in simple alkenes, in simple open chain alkenes, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर 1, when compound is not symmetric, when compound is not symmetric, जब कोई सिमेट्रिक नहीं है, तो बताऊं चीजें आसान हैं एक्चुअली, कोई टेंशन ही नहीं है। तो डायरेक्टली क्या होगा, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं दे विल बी इक्वल टू 2⁻n, बस बात खत्म, ठीक है। और नंबर 2 में हमारे पास में एक्चुअली 2 केस बनते हैं, इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिक, if compound is symmetric, तो इसमें क्या है कि n is even के लिए अलग केस है, ठीक है, n is even के लिए अलग केस है, और n is odd के लिए अलग केस है। अच्छा, हम पहले तो ये फॉर्मूला याद करने का तरीका सोचते हैं, किसी तरह से याद हो जाए, ठीक है। तो हाँ भाई उत्कर्ष, फॉर्मूला याद है कि एन इज इवन का? नहीं याद है, कोई खास बात नहीं है। So 2 to the power n - 1 plus 2 to the power n/2 - 1.
और ऑड का सर वो फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, दूसरे में n-1/2 हो जाएगा। ओके, फेयर इनफ, वेरी गुड। अच्छा, बाकी सब लोग देखो, पहले तो इसको फॉर्मूला याद करने का एक थीम क्या है। थीम ये है कि तुम सबको ये समझ में आता है क्या कि एक्सपेक्टेड क्या है। इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिक, नंबर ऑफ GIs विल डिक्रीज और इंक्रीज, ये बताओ। सर डिक्रीज। डिक्रीज। इंक्रीज कोई बोल रहा है, कुछ लोग, ज्यादातर लोग डिक्रीज बोल रहे हैं। भाई इतना पार्ट तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो मैक्सिमम है ना यार, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है ना भाई। द एंटायर प्रॉब्लम जो हम सेकंड पार्ट में झेल रहे हैं वो ये केसेस रिपीट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ GI तो डिक्रीज ही करेंगे ना, आर लेस, ठीक है, देन 2^n, ये समझ में आता है सबको। और अगर वो लेस है गाइस, सुनो, तो मैं पहले क्या करता हूं, देखो पहले क्या करता हूं मैं पहले तो, ठीक है, 2^n/2 कर देता हूं। मतलब सिंपली मैंने क्या कर दिया बताओ, ये 2^n जो था ये मैंने रॉन्ग किया। देखो दिस सब कुछ ऐसे ही कॉपी करना, दिस वाज रॉन्ग एंड मैंने इसको हाफ से डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर वाज हाफ्ड, सीधा आधा कर दिया। तो अब क्या है, मैंने ये नंबर इतना डिक्रीज कर दिया है गाइस कि अब मुझे इसमें वापस से कुछ ऐड करना पड़ रहा है। आई एम गोइंग टू ऐड बैक सम नंबर्स इन दिस। समझ रहे हो क्या मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो जैसे केसेस रिपीटेशन में काउंटिंग जब हम लोग करते हैं तो हमने ज्यादा अगर हाफ कर दिया तो हम वापस कुछ जो है केसेस ऐड करेंगे। तो वो जो केसेस ऐड करने हैं, वो ऐड करने वाले केसेस याद करना बहुत आसान है। ठीक है, अब वो क्या है गाइस, वो है कि अगर तुम्हारा n इवन है तो बताओ n 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अगर n डिविजिबल बाय 2 है तो तुम पहले n/2 कर लो, ठीक है, उसके बाद में -1 करना। मतलब बेसिकली 2^n/2 का हाफ है। ठीक है, ये क्या है, ये 2^n/2 जो है ये उसका हाफ मैंने और इसमें ऐड किया है। और अगर तुम्हारे पास में 2^n/2 वापस वही तुमने हाफ किया इसमें भी, और प्लस अगर n ऑड है तो बताओ n-1 जो है ये इवन होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इसमें n-1 करना, फिर 2 से डिवाइड करना, मतलब पहले माइनस है और फिर 2 से डिविजिबल है। तो मैं अच्छे से लिखूं फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया फाइनली बताओ भाई? दिस इज 2^n-1, वो तो है ही, प्लस 2^n/2 - 1, और ये क्या हो गया बताओ? ये हो गया 2^n-1 प्लस 2^n-1/2। इसमें पहले डिवीजन फिर -1, इसमें पहले -1 फिर डिवीजन। क्या बोल रहे हो? n+1, हाँ हाँ, अरे याद करने का तरीका है यार। अब तुम्हें उसके अंदर जो है उसकी धज्जियां उड़ानी है तो n-1 डिविजिबल है ना। दोनों का पैटर्न यहां देखो तरुण यार, n/2 -1 है और n-1/2 है, याद रहेगा? हाँ सर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया लॉजिकली, हेंस प्रूव्ड। मैं तुम्हें याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। ये आया कैसे? ये आया कैसे? तो अब इसके आने में क्या है कि थोड़ी सी मेहनत होगी। ठीक है, वो एक मेहनत वाला एक केस ओपन कर लेते हैं, तो कोई ना कोई तो पूछता ही, मुझे लगा ही था, ऐसे तुम जाने नहीं दोगे। तो मैं एक काम करता हूं, किसका केस लूं? एनीजीन वाला केस ले लेते हैं। सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट पेज पे जाऊं मैं एक बार? यस सर। अच्छा, एनीजीन वाला केस लें, एनीजीन वाला केस लें, एक बार केस बना के देख लो अपने आप। देखो MECH डबल बॉन्ड CH ओह, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 CH डबल बॉन्ड CH और ME। लेट्स से बड़ा केस ले लिया, N = 4 ले लिया हम लोगों ने। बोलो भाई सब ठीक है? अब
मैं देखो केसेस लेता हूं, अगर मैं गधों टाइप, सुनो सारे केसेस बना दूं इसके अंदर, सब केसेस, मतलब 2⁴ कितना होता है बताओ? 16। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है क्या भाई? आवाज आ रही नहीं है? सर, सही आ रही है। सर ठीक आ रहा है। सही आ रही है। सब कुछ हो गया, नेटवर्क फ्लक्चुएशन, लैपटॉप डिस्चार्ज, और हाँ 2⁻, मतलब 4 16 केसेस है ना, तो 16 केसेस जो है देखो मैं सब यहाँ लिख रहा हूँ, इट विल बी सी 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 पहला। अब देखो मैं एक ट्रांस इंट्रोड्यूस करता हूँ और उसे क्या है सिस्टमैटिकली रोटेट करता हूँ, तो आखिरी पोजीशन पे एक ट्रांस लगा दिया मैंने, उसे थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दिया, यही सब केसेस होंगे ना बताओ, थोड़ा और पीछे शिफ्ट कर दिया, फर्स्ट पोजीशन पे ले आए, ये एक ट्रांस का केस हो गया। अब आखिरी पोजीशन पे 2 ट्रांस इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक ट्रांस को इधर कर देते हैं, ठीक है, दूसरे ट्रांस को भी इधर कर देते हैं, पहले ट्रांस को एक पीछे और कर देते हैं, दोनों ट्रांस को इधर कर देते हैं। तुम्हें दिख रहा है ऐसे बहुत सारे केसेस सेम हैं, लेकिन अभी रुक जाओ, हमारा काम तो गधों की तरह सब कुछ करना है अभी, ठीक है। अब 3 ट्रांस का केस ले आते हैं, लेकिन एक मिनट, एक केस छूट गया गाइस, ये वाला देखो, ये भी एक केस होगा ना? यस यस सर। अच्छा, अब क्या है कि हम लोग 3 ट्रांस का केस ले आते हैं। 3 ट्रांस का केस क्या है बता, इसका कॉपी हो जाएगा, देखो इसको, तो क्या कर लो, तीनों ट्रांस लास्ट में लगा दो, अब इस सिस को एक आगे शिफ्ट कर दो, सिस को एक और आगे शिफ्ट कर दो, और सिस को लास्ट में ले आओ, और एक केस क्या बचा बताओ, चारों ट्रांस ले आते हैं। सारे ट्रांस। इन चारों को इन देखो एक बार देख लो, एक कितने हुए भाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 केसेस जो हैं, इस जल्दी से कॉपी कर लो, ठीक है, और एक एक करके उसमें देखो कौन कौन से केसेस रिपीट हो गए हैं, बस 1 मिनट में मैं आ रहा हूं। हाँ गए भी कुछ केसेस, देखो हाँ सर 6 केसेस में 6 रिपीट हो रहे हैं सर। 6 रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, तो केसेस वो रिपीट होंगे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिसको क्या है कि तुम जो ये 1 2 3 4 पोजीशन है, इसको इस जो है एक्सिस के अबाउट अगर ऐसे फ्लिप मार दो, समझ रहे हो, और सेम बन जाए, दैट मीन्स मैं तुम्हें इन शॉर्ट ऐसे बताता हूँ कि भाई फ्लिप मार दो और सेम बन जाए, फ्लिप मार दो और सेम बन जाए, फ्लिप मार दो सेम बन जाए, मतलब देखो, जैसे देखो ये CCTC जो है, ठीक है, इसको अगर तुमने इसके अबाउट फ्लिप मारा तो क्या बन जाता बताओ, ये क्या बन जाता बताओ? CTCC। ये दोनों सेम है कि नहीं? यस सर। यस सर। उसी में फर्स्ट और फोर्थ सेम है, फर्स्ट और फोर्थ नहीं, सेकंड और, मतलब वो उसी वो जो सेकंड और फिफ्थ। ये दोनों सेम। जो ऊपर और नीचे है। इनफैक्ट मैं तुम्हें चीज बताऊं, सुनो, हर एक का मिरर इमेज है इसमें, इसमें सिर्फ एक तरह के केसेस का मिरर इमेज नहीं है, ठीक है, जो चीजें
ऑलरेडी पहले से ही एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, सुनो, ऐसे केसेस जो हैं ये एक्चुअली सेफ हैं, ये सेफ फ्रॉम रिपीटेशन है, बोलो है कि नहीं? Yes. जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, अब जैसे तुम देखो यहां पे कुछ भी भर दो, सुनो गाइस, सी सी भर दिया तो इसका मिरर इमेज सी सी होगा, तो देखो ये सेफ है, ऐसा केस कभी रिपीट नहीं हुआ, बोलो सही है? यस सर। तो जिसने पूछा है ध्यान से सुने और समझे, देखो एक बार, सपोज मैंने यहाँ सी टी भर दिया तो इसका मिरर इमेज क्या होगा बताओ? टी सी होगा। देखो ऐसा इसका जो है रिपीटेशन कोई नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, सी टी टी सी का, देखो ये सेफ है, ठीक है। अच्छा टी सी जो तुमने भर दिया तो इसका रिपीटेशन क्या होगा बताओ? सी टी, तो इसका कोई भी हमारे पास रिपीटेशन नहीं आएगा, इनफैक्ट टी 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 का नहीं आएगा, ठीक है। और क्या नहीं आएगा? और क्या बचा? टी 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 का नहीं आएगा, और कुछ बचा क्या? बस। नहीं सर। तो ये 4 केस के अलावा तुम देखो सबका रिपीटेशन है कि नहीं बताओ? तो अब देखो हमको एक्चुअली क्या करना चाहिए था, हमें एक्चुअली करना चाहिए था, मैं तुम्हें सिंपल सी मैथ्स बताऊं तो 16 में से हमें एक्चुअली ये 4 केस हटा देने चाहिए थे। कितने बचे बताओ? 12 है ना, और 12 का मुझे क्या करना चाहिए था? हाफ। और फिर मुझे नीट एंड क्लीन वे में वापस क्या जोड़ देना चाहिए था बताओ? ये आंसर होना चाहिए था। सबको समझ में आया ये चीज? सबको समझ में आया ये चीज? यस सर। यस सर। हमने क्या किया, लेकिन हमने क्या किया, हमने 16 के 16 का आधा कर दिया। अब जब 16 का आधा कर दिया तो क्या हुआ बताओ? इसमें वो 12 जो थे उसका भी आधा हो गया और वो 4 जो थे उसका भी आधा हो गया, बोलो है कि नहीं? तो 12 का आधा हुआ वो तो ठीक था, लेकिन जो तुमने 4 का आधा कर दिया अननेसेसरीली, उसको ठीक करने के लिए तुम्हें वापस से क्या जोड़ना पड़ेगा बताओ? वो 4 का आधा और जोड़ना पड़ेगा ताकि 4 का हाफ और ये 4 का हाफ मिलके कंप्लीट 4 वापस बन जाए। समझ रहे हो गया? तो बेसिकली दूसरे वर्ड से बताऊं तो तुमने पहले क्या कर दिया बताओ? 2n-1 कर दिया, ये सबका हाफ कर दिया। अब बताओ इसमें से कौन से केसेस तुम्हें नहीं हाफ करने थे? वो केसेस जो सिमेट्रिकल होते हैं, ये सेफ वाले केसेस। तो ऐसे सेफ वाले केसेस बताओ कैसे ढूंढेंगे? तो हम ऐसे ढूंढेंगे गाइज कि जो मेरे पास में टोटल साइड्स हैं बताओ वो n है कि नहीं, तो इसकी आधी साइड्स जो है ना उनको तुम चाय जैसे भर दो, उनको तुम चाय जैसे भर दो, ठीक है। तो आधी साइड्स पहले कर लो, तो n को बताओ क्या करो? 2 से डिवाइड कर दो, समझ रहे हो? उनका जैसे भर लो और फिर उनका रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली यहां भर जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इस नंबर का तुम्हें आधा ही जोड़ना है, बिकॉज आधा आज भी इस नंबर के अंदर है। कुछ क्लियर हुआ क्या भाई? ओके चलो ठीक है, नहीं भी हुआ तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो मतलब इतना ही वर्थ इट है देखो हमारे लिए, ठीक है। ऐसा ही देखो और वाले का भी कुछ कुछ करके होता है, तो अपन उसको ना देखें तो अच्छा है भाई, ठीक है। मैं सीधा देखो इस पार्ट पे आता हूँ एप्लीकेशन पे। सबने लिखा? नेक्स्ट पेज पे जाऊँ? सर 1 मिनट पिछला वाला स्लाइड दिखा सकते हैं? हो गया? यस सर, थैंक यू। ये लीजिए, ये हो गया। ओके देखो भाई, तो एप्लीकेशन की जहां तक बात है तो हम लोग पहले सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं 2-4। तो पहला, फाइंड नंबर ऑफ जीआई। फाइंड नंबर ऑफ जीआई, ठीक है। तो ए पार्ट है, एमई
CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, ET। हाँ भाई, ये सोहम, मुझे बताओगे इसके अंदर n कितना है और क्या फॉर्मूला लगाना है? n is equal to 3 है और n is equal to 3 है। 2 parts सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है सोहम? unsymmetrical। बिल्कुल सही बात है। तो 2⁻³ फॉर्मूला लगाना है, दैट इज इक्वल टू 8। अब देखना विद फर्दर एग्जांपल्स हो सकता है इतने डायरेक्ट ना रहें, तो चैतल एक बार जरा इसमें बता दो। MECH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, ME। हाँ चैतल, N कितना? N3 हो गया। N3 हो गया। और फॉर्मूला कौन सा लगाना है? सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल नहीं सर, सिमेट्रिकल है, सॉरी सिमेट्रिकल है। फॉर्मूला बोल दो, बहुत सिंपल है। टू द पावर n-1 प्लस 2 पावर n-1/2। हाँ हाँ आयुष, क्या आंसर आ गया इससे भाई? निकाल दे कोई मुझे। 6 है। 6 है। सी पार्ट, ये श्रीवास्तव, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C ME। हाँ श्रीवास्तव, N क्या है, क्या फॉर्मूला लगाना है? सर n5 है। N 5 है। 2 पावर वही होगा ना। अनसिमेट्रिकल। 2⁵ महक, यस सर। तुम भी बता दो थोड़ा सा इसके बारे में। सर यही वाला। हाँ, थोड़ा गलत है उसका। सर आपको भेजा। मुझे भेजा तुमने। पार्थ का गलत है, प्रतीक्षा का गलत है। N बताओ पहले तो। महक का गलत है, सम्यक का गलत है, अनीश का कुछ ज़्यादा कर दिया तो इसलिए गलत हो गया, उत्कर्ष का गलत है, अंशुल का सही है, उत्कर्ष का अब सही है, खुशी शौनक गड़बड़ हो जा रही है, तो प्रतीक्षा अभी भी थोड़ा गड़बड़ है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इससे क्या सीखा आर्यन? श्रीवास्तव साहब, पहली चीज़ क्या, ये तो यूजलेस है, समझ में आया क्या? यस सर। एग्जाम्पल को थोड़ा सा स्टार लगाते हैं अपन। एग्जाम्पल टफ, मतलब एग्जाम्पल का आइडेंटिफिकेशन टफ हो रहा है, लगाना तो कुछ नहीं कर लोगे। ये यूजफुल है, ये यूजफुल है, दिस इज अनदर कैच। हाँ प्रतीक्षा, यस चैतल, हाँ हार्दिक, हार्दिक आई होप 20 की बजाय तुम शायद 2 लिखना चाह रहे थे। कैसे कैसे तुम लोग आंसर दे रहे हो, 222 चले दे रहे ये यूजलेस है कि नहीं, बताओ बच्चों। यस भाई लीनियर है, यस सर, करना है, वो लीनियर हो जाए। हाँ, तो इसलिए क्या है, n इक्वल टू कितना है भाई? 2 सर। 2 इक्वल टू 4। सर यही तो भेजा था आपको। तुमने मुझे ये भेजा था क्या? सर सबसे पहले बार तो यही भेजा था मैंने भी यही भेजा था। और दूसरी बार भी यही भेजा, आपने बोला ही नहीं। तुम लोग है ना नालायक हो। तुमने मुझे नहीं भेजा था पार्थ। सर मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट खींच के भेजता हूँ क्या मैंने आपको भेजा है। ठीक है, मैं भी भेजूंगा, रुको क्लास के बाद में। आप अभी का जो टाइम नोट कर लो, क्या बोलते हैं, कितना है ये टाइम ही समझ में नहीं आ रहा, 4:51 से पहले वाले टाइम पे। रुको चलो, तो
जिसमें तो मैं आधे आधे तो गलत आंसर सही मान लेता हूँ। जिसने 222 लिख के भेजा है, मान लेता हूँ शायद वो 2 लिखना चाह रहा था, ज्यादा बार प्रेस हो गया होगा। इतना कंसिडरेट टीचर हूँ मैं पार्थ। सर मेरा तो इग्नोर ही कर दिया। 2⁴ अच्छा ठीक है चलो। तो अब दोबारा हम ऐसी गलती ना करें, ठीक है। तो प्रतीक्षा डी इसका ये हाँ n कितना है और क्या फॉर्मूला है? 1 सेकंड सर। हाँ संशय ठीक है, बाकी लोग चैट कर सकते हैं, बोले ना, आराम से टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है परीक्षा। हाँ शौनक, साथ में ये लिख के दिया करो। हाँ शिवेन, सुनो सिर्फ n नहीं ना, साथ में लिख के दो ना, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। ये कैसे जवाब हो सकता है? 4 या 5 ले लीजिए सर। हाँ नैतिक साथ में लिखो ना, सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल है तो लिखो साथ में। हाँ संजय, हाँ शौनक, यस उत्कर्ष, आशुतोष आगे कुछ आया ही नहीं। हाँ चैतल, पार तुम अपने आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ प्रतीक्षा, हाँ नैतिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल n = 2 है। इस बार थोड़ा गलत हो गया ना पार्थ? सर आप n पूछे थे, मैं फाइनल आंसर बताया। ओके ठीक है। हाँ मुझे लगा तो इतना छोटी शब्दों से खेल रहा है पार्थ। हाँ और क्या, लॉयर बनना चाहिए। मतलब मेरे को एक बात तो कंफर्म है पार्थ, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि तुम मतलब इंटरव्यू तो पक्का ही निकाल लोगे, समझ रहे हो? सर कैसे? क्योंकि इंटरव्यू में तुम बहुत स्मार्ट हो ना, शब्दों से खेल के अपना जो है। सर इंटरव्यूअर को ये क्वेश्चन करेगा। रिटर्न तो तुम्हारा अच्छा है ही, इंटरव्यू तुम्हारा और भी अच्छा है। तुमसे बस हाँ सही, नहीं अरे सही बोल रहा है, ऐसा नहीं है, उसको बड़ी टांग खींच रहे हैं। ठीक है ना पार्थ? सर पार्थ कितना मान है, पार्थ का तो कॉलेज भी क्लियर हो गया। कॉलेज कैसे क्लियर हो गया? सर आईएससी। सर इस साल इंटरव्यू नहीं हो रहा ना सर। हाँ सर नहीं हो रहा। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। सर एक ही से इस साल। हाँ तो वो कोई बहुत अच्छा नहीं, तो केवीआई में वो कौन सा वो पार्थ, वो अब उस कॉलेज में जाएगा थोड़ी यार, अब उसमें। सर वो तो मतलब सर बहुत ही फिफ्थ ज्यादा उसकी प्रायोरिटी पे। नहीं सर, मतलब वो नहीं, IITs NITs ट्रिपल IITs उसके बाद बिट्स, उसके बाद है वो। मतलब तब तक सर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एक मिनट सर, इसको बिट्स से इतना प्यार था तो बिट्स को इतना 4th पे क्यों रखा है? IIT से ट्रिपल IIT से बेटर हो गया ना। नहीं वो तो है फाइनल रैंक के आउटपुट पे है। खैर अभी हम लोग क्या डिस्कस करें, हो सकता है बिट्स आईआईटी से बेटर बिट्स हैं, कुछ आईआईटी से बेटर बिट्स हैं, तो अगर 4-5 हज़ार के बाद रैंक आती है तो फिर बिट्स अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इसमें क्या है। हाँ हार्दिक, हाँ देखो खैर ये चीज़ यूजलेस है, ये बात समझ में आती है। ये चीज़ यूजलेस है। n = 2, ठीक है, एंड आंसर क्या होगा? 2⁻² - 1 + 2⁻² - 1। सर आ गया ना? हाँ सही बात है, हाँ वो 3 है, वो तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा, सही बोल रहे हो। खैर एनीवेज ई तो लिखा। यस सर। मुश्किल लगे तो लिखा? नहीं सर। मुश्किल नहीं है ना? ये बताओ जरा, तो लिखा जल्दी से। हाँ n = क्या है, फॉर्मूला क्या है? सर n = 3। गुड। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। गुड, बस हो गया। थैंक यू। पूरे स्पॉट 3 है। सर करेक्ट टर्म सिमेट्रिकल का उल्टा एसिमेट्रिकल होता है क्या? एक्चुअली एस मतलब असिमेट्री और डिसिमेट्री तो फिर ऑप्टिकल के सेंस में बहुत डिफरेंट हो जाता है। हाँ इसलिए कंफ्यूजन हो गया मेरे को। ठीक है, हाँ तो अब अनसिमेट्रिकल ठीक है, अपना काम चलाओ अभी।
उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब देखो मैं अभी क्या है फिलहाल तुमको एक सवाल दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है, जो अभी तुम्हें सॉल्व करना है। तो फाइंड number of products stereoisomers formed when excess NH2OH reacts with following compounds। थोड़ा राइटिंग एक्सक्यूज करना भाई। फॉलोइंग कंपाउंड्स, ए CH3CHO, B CHO, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, this and D। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। चलो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, सुनो। आई नो दिस इज, चलो थोड़ा सा इसको है ना हल्का सा चेंज कर देते हैं। सुनो लेट्स चेंज इट। सपोज पहला जो है ना वो दिस प्लस दिस है, ये कर देते हैं। दूसरे में भी कंपाउंड ऐड कर देते हैं, दिस प्लस PHCHO। तीसरे में एक है, चौथे में एक है। तो गिव मी एटलीस्ट 3 करेक्ट, नहीं गिव मी ऑल 4 करेक्ट, ठीक है। तो तुम्हें जो है 10 रुपीज का तुम्हें चॉकलेट प्राइस तुम्हें मिलेगा। Sir, I think this is too tough for 10 rupees. बहुत टफ है, I guess. प्राइस नहीं बढ़ाना है। इजी वाला है वैसे तो, बट 10 रुपए से ज्यादा प्राइस मनी रखने के बाद में क्या है कि वो तुम पे फिर नेगेटिव का फाइन होना शुरू हो जाएगा। मंजूर है तो बोलो, मुझे भी मिलना चाहिए ना फिर कुछ बेट लगाने के लिए। सर लॉज मतलब ऐसे बदले जा रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है। क्यों भाई, कमाल है, 20 रुपए मैं दूंगा, 5 रुपए मुझे भी तो कमाई होनी चाहिए ना इस चक्कर में यार। ओके सर, चलेगा। चलेगा? यस सर। तुम्हारा सही हुआ तो मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा, चारों सही हुए तो। और तुम्हारा Okay, गलत sir. हुआ होगा शौनक, तो तुम्हारे पास नंबर है, उसमें पेटीएम 5 रुपए आ जाने चाहिए। सर ये कंडीशन सिर्फ शौनक के लिए है ना? नहीं सर, ऐसे थोड़ा ना होता है। नहीं, तो बाकी सबको इनाम भी 10 रुपए मिलेगा ना। नहीं सर, फिर मुझे भी 10 रुपीज चाहिए, रहने दीजिए। तुम जो है पहले तो क्या है कि तुम लोग आंसर बाद में करना, पहले तुम अपना जो है ब्रैकेट बता दो कि तुम जो है इकोनॉमी क्लास में आते हो कि तुम लग्जरी क्लास में आते हो। सर इकोनॉमी। कोई आंसर नहीं देगा, क्यों? किसको कॉन्फिडेंस है तो दे। तुम पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व करके अच्छे से बिठा लो आंसर, फिर डिसाइड कर लो कि सर मैं 10 रुपए वाला खेलूंगा, 20 रुपए वाला खेलूंगा। आज तुम कौन सा जुआ खेलने वाले हो, फिर बताओ मुझे, ठीक है? यस सर। ओके।
अपने क्लास 6 बजे तक है ना? आई गेस। यस सर। ओके। हाँ भाई, मेरे पास में पहला आंसर आ गया है। ओके ओके, दैट इज गुड। तो अंशुल, तुम मतलब 10 वाले में हो कि 20 वाले में हो? दूसरा आंसर भी आ गया है। ओह माय गॉड, गुड गुड अंशुल, गुड। ओके पार्थ, तुम बता दो भाई। सर हम रिस्क नहीं लेते। गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है। क्या शौनक, तुम ऐसे क्या चिल्लड़ चिल्लड़ के आंसर दे रहे हो एक यार, एक साथ दोनों शौनक यार। सर रिस्क बहुत बड़ा है। अरे तो रिस्क क्या बड़ा है, तो 10 वाले में जाओ, कोई रिस्क नहीं है, नथिंग टू हाँ लूज। सर 10 वाले में हूँ मैं। हाँ तो सारा एक साथ कंपाइल कर दो, ए का, बी का, सी का, डी का, सब मुझे बताओ। सर बट जो अभी दिया है वो सही है क्या? अब यार ऐसे मुझे नहीं पता अभी यार, सर बताएंगे। क्या बात है संजय? ओके, हम आई एम अज्यूमिंग जो लोग मैसेज नहीं कर रहे हैं वो सस्ते वाले ब्रैकेट में है, 10 रुपए वाले में। ठीक है संजय, अभी देखते हैं। अभी मैं आंसर डिक्लेयर करूंगा तो सभी लोग क्लेम कर लेंगे सर मैंने ये आंसर दे दिया था, जिसने भी दिया हो। 10 के ब्रैकेट में, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम लोग कुछ जैसा रिस्की कुछ खेलो, ऐसे ऐसे जो है। तरुण, सर कसीनो वाली ट्रिक अपना रहे आप सर, ऐसे फर्स्ट मैच जिता के दूसरे मैच पे लूट लेते। तरुण तुम अगर ब्रैकेट को बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो कि सर मैं एक्चुअली बेट बढ़ा रहा हूँ, ऑल इन 50 का बेट है मेरा। नहीं अच्छा ठीक है, चलो भाई, मैं तो ये मान रहा हूँ ना, इन सब में से एक ना एक तो गलती कर ही देंगे हम शिवेन, क्यों? सर मुझसे फिलहाल 2 ही बने, मैंने आपको 2 भेजे। 2 में कुछ नहीं होता भैया, 2 तो सर ना ना ना, अच्छा एक मिनट। बाकी तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें सर टेक मेरा और 40 रुपए बैलेंस में बाकी है सर, तो इसमें ऐड होएगा। 40 रुपया बाकी है तेरा? हाँ सर। कौन सर से? वो इंटरेस्ट मतलब सर 15 होगा, इंटरेस्ट लेते लेते 40 हो गया होगा। नहीं सर बिना इंटरेस्ट के, अभी मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा फिर तो सर 1000 के ऊपर तुम भी ना यार, ऐसा इंटरेस्ट लगाऊंगा कि तुम्हें वो चीज बताओ शौनक, यहाँ पे यार बेचारे बेचारे मतलब बाहर के बच्चे अगर आते हैं 2-3, तो तुम उनके सामने कैसी बेइज्जती कर देते हो कि सर जो है बोलेंगे चॉकलेट देते हैं, पुराने पुराने बच्चों का उधार ही क्लियर नहीं है सर का जो मतलब सबके सामने तुम क्लास में बेइज्जती करो सर, और जो पुराना वाला, अब जो तुम भी मिलोगे ना सब कहीं जो पब्लिक प्लेस में, तो मैं ऐसे ही मीट करूंगा, अरे यार मेरा जो उधार कब चुका रहा है यार, ये तो बता। नहीं सर मेरे 90 रुपीज थे, आपने उसमें से 50 कर दिए, आपने बोला था कि 40 बाद में ले लेना, बस कल ही दिया आपने मुझे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सर। ठीक है। तो चलो ठीक है भाई, हम करें सॉल्व करें हाँ सर फर्स्ट में आपने वो दूसरे और कंपाउंड दिए तो कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं रहा।
अरे दोनों को ऐड करना है भाई, कंफ्यूजन क्या है तरुण? सर बट फिर किससे क्या वो मतलब किससे ऑक्सीजन निकालूं, समझ नहीं रहा। अरे सबसे निकालना है बेटा, कार्बोनिल प्योर कार्बोनिल सब ऐड करते हैं ना। चैतल सॉल्व करें? अच्छा एक्सेस एनएच, ओ एक मिनट। सर 1 मिनट। ओके, ज्यादा अब तुम ज्यादा सेफ के चक्कर में ज्यादा स्लो कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? जल्दी जल्दी करो भाई, इतना टाइम थोड़ी है। एक्चुअली क्या है, चैतल ने मुझे सी और डी का दिया है और ए और बी का चैतल। एक्चुअली वो तो आसान है बेटा, दोनों को अलग अलग करके ऐड ही तो करना है। चलो ठीक है, मैं पहले सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। तो ए देखो, सुनो, ए में क्या है, ए इज एक्चुअली CH3CHO, CH3CHO, इसको पहले तो ऐसे लिख लो CH3CHO, और प्लस इसके साथ में क्या है, इसके साथ में ये है, इसके साथ में ये है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब जब इसको रिएक्ट करवाओगे, भेजा, अच्छा व्हाट्सएप भेजा क्या? ठीक है, हम देखते हैं व्हाट्सएप पे, अच्छी बात है, बताना था। जब इसको रिएक्ट करवाओगे तो क्या है कि CH3CH, तो इसमें दो केसेस बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, बताओ मुझे। यहाँ पे NOH इधर आ जाएगा और NOH इधर आ जाएगा। कैन आई राइट 2 फॉर दिस? बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, और प्लस दूसरे वाले का देखते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या होगा, डबल बॉन्ड N और ये डबल बॉन्ड N। तो अब यहाँ पे OH और लोन पेयर और OH और लोन पेयर, और एक केस में क्या होगा बताओ, एक केस में ये भी होगा ना इसके अंदर, बताओ NOH इधर आएगा और NOH इधर आएगा, तो मतलब इधर और इधर दोनों केसेस और इधर और इधर दोनों केसेस। तो कैन आई इमेजिन दिस, सुनो, कैन आई इमेजिन दिस एंटायर स्ट्रक्चर एज, ठीक है, इसको जैसे एज इफ ये अपना मेन चेन है। सर देखो एक और केस बनेगा ना? और क्या केस बनेगा? सर एक में जो ब्लू वाला है और रेड वाला कंबाइन हो जाएगा। ब्लू वाला रेड वाला कंबाइन हो जाएगा? मतलब वो जो N डबल बॉन्ड, सॉरी NOH और लोन पेयर वाला, एक ब्लू और एक रेड वाला जो आपने बनाया। कुछ तो कंफ्यूजन है। सुनो सुनो, अरे भाई तुमने यहाँ पे जितने डबल बॉन्ड हुए थे वो सबको NH2 से रिप्लेस कर दिया ना भाई। यस सर। तो हो गया ना रिएक्शन। अब उसमें GI की पॉसिबिलिटीज कितनी है उस पे सवाल बना हुआ है वो शौनक। हाँ सर मैं भी वही कह रहा हूँ। हाँ तो मैं कह रहा हूँ इसके टोटल केसेस काउंट तो हम लोग अब करेंगे ना, रुको। हाँ। तो ये मुझे बताओ कि ये जो स्ट्रक्चर है बताओ कैसा है, बताओ इसमें N कितना है, बोलो गाइस। 2 है, और सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है बताओ? सिमेट्रिकल। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बताओ इसका? 2⁻², 4 नहीं होगा, 4 से कम 3 होगा कि नहीं होगा? 3 होगा। यस सर। यस सर। ये टोटल मेरे पास में जो कंपाउंड्स आएंगे इसके रिएक्शन से 5 आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। हाँ सर। समझा क्या आर्यन? यस सर। यस। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं भाई मैं। नेक्स्ट कंपाउंड देखो, नेक्स्ट कंपाउंड इज PHCHO और ये B, ठीक है। तो दिस इज B1 इज एक ये डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH और CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर हमारे पास में N आएगा, N आएगा, तो NOH आएगा इधर और NOH आएगा इधर। तो भाई इसके 2 बने कि नहीं बने बताओ? यस सर।
और फिर इस तरफ मेरे पास में फिर बना दो। तो कहना है इससे कि मेरे पास में यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH और फिर ये एक कार्बन और एक कार्बन और डबल बॉन्ड NOH और फिर ये एक हाइड्रोजन। तो ये यहाँ से यहाँ तक कहना है इससे कि भाई यहाँ से यहाँ तक फिर एक मेरे पास में स्ट्रक्चर बन गया है जिसमें N कितना है बताओ? 2 2। सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल। तो इसका मतलब इसके कितने हो जाएंगे भाई? 3GI फिर से, और 3 + 2 फिर टोटल कितना आ जाएगा बताओ? 5। ठीक है। अच्छा, अब अगला केस देखते हैं। तो अगले केस में क्या प्रॉब्लम है? सी पे आओ। सी में मेरे पास में आई गेस ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, दिस डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH और डबल बॉन्ड NOH, और ये बोलो सही बनाया है मैंने? यस सर। N कितना बताओ? 3। लास्ट में D का 6 है, 5 नहीं, वो मैंने 4 + 2 5 कर दिया। ओके, ठीक है। ब्रैकेट शिवेन, N = क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में? 3। सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। फिर ब्रैकेट मतलब छोड़ो, कुछ नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 ⁻³ 8। मुझे बताओ यहां तक कितने लोगों का सही है? 5? सर मेरा। मेरा भी। सर मेरा। ओके, पार्थ, शिवेन, प्रतीक्षा और कौन बोला? सर मैं। अंशुल। तंबोली। ओके सर अंशुल। हाँ अंशुल, हाँ अंशुल शर्मा, आर्यन तंबोली। आर्यन तुम्हारा आंसर मुझे मिला नहीं था, तूने भेजा था क्या? नहीं भेजा था। भेजना चाहिए था ना। सर ऐसे तो मेरा भी सही है। अब ज्यादा स्लेजिंग मत करो तुम। देखो, तो बात आती है डी के स्ट्रक्चर पे। तो चलो डी कर लेते हैं। तो डी में मुझे बताओ कि हमारे पास में दिस इज द स्ट्रक्चर एंड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इसमें यहां पे लगा है, एंड इसमें यहां पे आएगा NOH NOH और NOH। ठीक है, तो N कितना? सर 2 होना तो चाहिए। 2 क्यों? सर एक्चुअली डिपेंड करता है। ओके, फेयर इनफ, एक्चुअली डिपेंड करता है, सही बात है। क्या करें फिर? 3 लें, और 3 बोल रहे हैं बच्चे। और अगर N3 लेंगे तो सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? सर सिमेट्रिकली लेना। सिमेट्रिकल। तो उससे बताओ कितना आंसर आ जाएगा? सर N3 क्यों? ये और ये। बट सर वो बीच वाला पीछे आइडेंटिकल हो जाएंगे ऊपर वाले एक के। सही बोल रहे हो सर 2 केसेस कम होंगे ना। मतलब मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूं why is chocolate plays on this problem, because there is a deep mess in this। ठीक है, ये अपने आप में पहला ऐसा सवाल है जिसपे फॉर्मूला लगाना है कि नहीं लगाना है तुम्हें ये भी एक्चुअली पता नहीं है। ठीक है, बिकॉज वो बीच का जो साइट है वो कभी कभी ऑन होता है, कभी कभी ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो इस पे अपना ही फेवरेट साइन लगाओ, और एक काम करते हैं, हम इसकी मैनुअल काउंटिंग में जाते हैं। किस पे जा रहे हैं हम? प्रॉपर मैनुअल काउंटिंग पे। ठीक है, और मैं सारे केसेस देखो इसके बनाता हूं। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, देखो इस पेज पे। ठीक है, एंड द फर्स्ट थिंग इज, देखो मैंने डबल बॉन्ड N लिया और डबल बॉन्ड N लिया, और दोनों OH को मैंने राइट में रख दिया। गाइज, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर।
ठीक है, अब एक केस लेते हैं, ये NOH, इसका OH भी राइट में है, और एक केस में लेता हूं डबल बॉन्ड NOH राइट में, डबल बॉन्ड NOH राइट में, और ये डबल बॉन्ड NOH इसमें हो गया। सर ऐसे ही बस लेफ्ट में हो सकता है, बाकी कोई केस अच्छा पॉसिबल पहले मुझे नहीं। बताओ, ये दोनों कंपाउंड सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना? सेम नहीं है। सर, अलग ऑप्टिकल। सुनो शिवेन, हर चीज ऑप्टिकल के अलावा सेम नहीं हो जाती है, या जरूरी नहीं है कि हर चीज जो डिफरेंट है वो ऑप्टिकल हो ही हो। ये कंपाउंड, दो कंपाउंड्स हैं जो कि सेम है या नहीं है, इसको देखने के लिए मैं इसको इसके ऊपर अगर सुपर इम्पोज करूं नहीं तो होगा सर सर। ऑप्टिकल है ना? नहीं, ऑप्टिकल भी नहीं, बेटा ये ऑप्टिकल भी नहीं है। हाँ सर, सॉरी GI। कुछ जी है है बस, सर। सेम नहीं है फिलहाल, GI है, सर डिस्टेंस अलग है ना। OH की डायरेक्शंस। हाँ सर, वो डिस्टेंस अलग है। हाँ मतलब सेम नहीं है, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, और अब अच्छा, अब मैं काम करता हूं, अगर मैं OH को लेफ्ट में रख लेंगे तो दोनों संभल। OH डबल बॉन्ड N के दोनों OH जो है, अगर मैं यहां पे रखूं OH, ठीक है, और मैं डबल बॉन्ड N के केसेस में एक बार यहां और एक बार यहां रखूं, तो मुझे बताओ कुछ नया केस बन रहा है क्या? सर नहीं, रिपीट नहीं होंगे। सर, उसी को फ्लिप कर देंगे तो वही अच्छा, हो उसी जाएगा। को ये तो मिरर। 100% रिपीट होने वाला है, बिकॉज अगर तुम पूरे स्ट्रक्चर को रोटेट करोगे, अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे इस एक्सिस के अबाउट, तो इनमें से कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनने वाला है। वो ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। अब तो फिर एक केस बचा है भाई गाइस, एक्चुअली दो केस बचे हैं, कि मैं दोनों N के OH को कहां रखूं बताओ? अंदर? सर उस केस में GI हो ही नहीं पाएगा। दोनों N के OH को अंदर रखूं, तो इस केस में अब मुझे बताओ, मैंने N के OH को यहां रखा, और एक केस में दोनों N के OH को अंदर रखा, ठीक है, और N के OH को इधर रखा, तो मुझे बताओ कि दोनों आइडेंटिकल है। ये दोनों आइडेंटिकल है। हाँ भाई पार्थ, देखो इसको इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करो गाइस, इसके अबाउट रोटेट करो, देखो देखो ये सेम बन गया, सुपर इंपोज हो रहा है। एक्चुअली वो GI शो ही नहीं कर रहा है, तुम ध्यान से देखो, देखो ना, ये वाला हिस्सा जो है इस साइड का, जो पार्ट स्टार्टिंग में बोल रहा था कि वो कभी कभी GI नहीं शो कर रहा है, देखो ये वाला हिस्सा जो है ये एक्चुअली डेड हो गया है। सर दो केसेस में डेड होगा वो। और ऐसा ही अगर मैं OH बाहर की तरफ दोनों। ऐसा ही अगर मैं डबल बॉन्ड NOH बाहर का रखूं, डबल बॉन्ड NOH बाहर का रखूं, और इसमें फिर डबल बॉन्ड N लूं, बताओ दो केस है कि एक केस है? दो केस है कि एक केस है? सर इसका भी एक केस है। इसका भी एक केस है। तो दिस इज एक ये और दो ये, तो टोटल इसके कितने आ रहे हैं गाइस? 4। किसका सही था भाई? सर +-1 की एक्यूरेसी। हाँ सर सेम। तो दैट प्रॉब्लम वाज अरे जस्ट, मेरा +-3 की एक्यूरेसी। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा भी तुम्हें जो प्राइस है वो +-10 की एक्यूरेसी के साथ में है। सर +10 की एक्यूरेसी से ना। सर आप एक बार फिर बताएंगे 4 कैसे, मतलब पहले 2 कैसे वो मुझे समझ में आया, फिर हाँ। आपने जो बोला कि डेड है उसके बाद 2 और कैसे आए वो नहीं समझ में आया। उसके बाद 2 ऐसे आए भाई, एक केस में दोनों OH को अंदर रख दो, और एक केस में दोनों OH को बाहर रख दो, तो फिर तुम नीचे वाले का कुछ भी करोगे ना,
उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही केस बनेगा। वाटरमेलन से ही भर गया। सॉरी सॉरी सर सॉरी इसमें प्लेन्स नहीं चेक करने पड़ेंगे? नहीं, प्लेन्स नहीं बेटा, हम लोग इसमें जीआई चेक कर रहे हैं ना, इसमें ऑप्टिकल सर एक्टिविटी की बात ही नहीं है कहीं पे। सर प्लेन्स से भी तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है ना, जीआई में प्लेन से भी तो जीआई में प्लेन्स कैसे? मैं एक चीज बोल सकता हूँ, सुनो, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा, वो ये कि फॉर्मूला पता है जनरली फॉर्मूला अच्छे से कब लगता है? फॉर्मूला अच्छे से तब लगता है जब तुम्हारा जो स्ट्रक्चर तुम जिस पे फॉर्मूला लगा रहे हो ना, वो एक्चुअली एक सिंगल चेन में मतलब ढंग से काउंट किया जा सकता है। तो ये समान चेन के बाहर था NOH वाला, ये कभी कभी रोल प्ले कर रहा है, कभी कभी नहीं कर रहा है, टाइप्स की सिचुएशन है, समझ रहे हो? सर एक्चुअली पहले दोनों केसेस सेम ले लिया तो वो, और जहां तक मैं बोलूं, सुनो शिवेन, देखो ये वाला बताओ मुझे, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 इसका क्या है? सेम sp2। इसका और इसका भी क्या है? sp2। इनका sp3 है लेकिन CH3 है। बताओ मुझे पूरा कंपाउंड एक प्लेन में है कि नहीं है? एक जो है पर्टिकुलर कन्फर्मर इसका, तो कौन सा प्लेन चेक करेंगे? ऐसे तो बीच में सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर दो तो क्या मतलब, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना, यूज क्या है प्लेन चेक करने का, क्यों चेक कर रहे हैं हम प्लेन? बात ये है, सुनो, बीच वाला NOH था, उसमें सूडो कायरल सेंटर बोल सकते हैं कि हाँ ये बड़ी पावरफुल टर्म है, ठीक है। जो सूडो कायरल और प्रो कायरल टर्म जो है ना, वो एक्चुअली हम बाद में देखेंगे। प्रॉब्लम क्या है संजय, वो ये नहीं है संजय, वो इसलिए नहीं है सूडो कायरल प्रो कायरल, वो प्रॉपर एक जो है लेक्चर तुम्हारे पास आएगा, ठीक है, ऑप्टिकल में, बिकॉज ये एक्चुअली कार्बन ही कायरल नहीं है, ठीक है, बट यू एक्चुअली थॉट इट वेल, ठीक है, but this does not concern with chiral compounds, this is not a chiral thing, समझ रहे हो? chiral के लिए पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए होता है ना हमें, वो है ही नहीं यहाँ पे ना हमारे पास, वही ठीक है सर, ठीक है। this is one of its kind example of GI, जिसमें तुम्हारे पास में ऐसे मेन रिंग के अलावा ब्रांच जनरेट होते ही तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं एक बार कि भाई ये एग्जांपल आ गया भाई, ये डिफरेंट एग्जांपल है। सर ऑप्शन सी में भी तो 3 NOH एक चेन में नहीं आ रहे थे। हाँ एक्चुअली सुनो, लेकिन वो क्या है कि 2n से हमारे पास में अनसिमेट्रिकल था ना, देखो तरुण ने बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। मैं एक्चुअली मतलब ये बोलूंगा कि जब हमारे पास में हम 2n फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं तरुण, तो हम लोग इन सारी कंडीशन से फ्री होते हैं कि वो किसी भी तरह के ब्रांच के अंदर जाके कहीं और GI दिखाता है, और वो कहीं और GI दिखाता है, और इसके अंदर कोई और ब्रांच है वो कहीं और GI दिखाता है, तो इसके अंदर क्या है, हम 2^3 जब लगाते हैं तो हम लोग इन सब चीजों से फ्री हैं, हमें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट 2 जनरेट करता है, ये इंडिपेंडेंट 2 जनरेट कर रहा है, इंडिपेंडेंट 2 जनरेट कर रहा है। तो इन एनी केस सिंपल कॉमन सेंस की काउंटिंग से क्या है, 2 × 2 × 2 जो है ये एक्चुअली 8 होगा। लेकिन जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं 2n-1 का हाफ कर दिया, फिर उसमें ये कर दिया, इसमें क्या है कि इंट्रिकेट डिटेल्स हैं कि तुमने क्या किया, तुमने उन साइड्स को हाफ किया, ठीक है, फिर आधी साइड्स के लिए लिया, आधी साइड्स के लिए नहीं लिया, तो ये सब चीजें जो है तभी जब ढंग से एप्लीकेबल है जब स्ट्रेट चेन में हो सामान हमारे पास में। खैर जो मैंने बोला तुम्हें भाई, ये एग्जाम्पल थोड़ा वन ऑफ इट्स काइंड है, तुम्हें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा चीजों को, इस पे ऐसे फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता है। सर ऐसे बहुत सारे हैं क्या एग्जांपल्स? नहीं, ये एक ही था भाई, और तुम्हें ऐसे एग्जांपल बहुत रेयरली मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तुम्हें नॉर्मल सॉल्विंग में, काउंटिंग GI में। सर जो मिलेंगे उनके आंसर याद करके नहीं, उसमें तुम्हें ये अप्रोच रखना चाहिए कि जो मिलेंगे उसको तुम डायरेक्ट काउंट करो उस समय बैठ के। वैसे ही मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, सुनो, इन सब क्या है केसेस में, चलो खैर अभी फिलहाल इसके लिए तो देखो इतना काफी है, बाकी तुम्हें केसेस समझ में आए ना, वो सब एग्जांपल वैसे ही काउंट हो जाएंगे फॉर्मूले से, ऐसे एग्जांपल थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। तो वो
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई पे एक बार आ जाओ जल्दी से। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई में, ठीक है, हम क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, वो ये कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक पेयर आइसोमर्स, ठीक है, अनलाइक एनैंशियोमर्स। अच्छा, ये चीज एनैंशियोमर्स में नहीं होती है। अनलाइक एनैंशियोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? they have different distances in space, ठीक है, and so different boiling point and so different dipole moment, इनका डायपोल मोमेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, सॉल्युबिलिटी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, एंड अदर रेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इनकी डिफरेंट हो सकती है। इनकी रेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है। एनैंशियोमर्स में ऐसा नहीं होता गाइस, समझ रहे हो? एक अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और एक मेरे पास में, देखो, दो कंपाउंड ए और बी अगर जीआईज हैं, दो कंपाउंड ए एंड बी अगर जीआई हैं, ए एंड बी आर जीआई, सब एडिटर्स कॉपी कर लेना भाई, ए एंड बी आर जीआई, ठीक है, और वहीं पे दो कंपाउंड जो है वो ए और ए डैश जो है ये एक्चुअली एनैंशियोमर्स हैं, मतलब मिरर इमेजेस हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। अब गाइस मुझे बताओ कि जब ये दोनों मिरर इमेजेस हैं तो बताओ सारे डिस्टेंसेस इनके क्या रहेंगे? बताओ, सब डिस्टेंसेस और एंगल्स भी क्या रहेगा? बताओ, सेम रहेगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा बताओ? सीधी सी बात है, ये Cl है, ये H है, ये Cl है, ये H है, और ये C डबल बॉन्ड C Cl है, Cl है, और ये H है और H है। तो इसमें मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, बताओ कि प्लस से इसका डायपोल मोमेंट और प्लस से इसका डायपोल मोमेंट, इसका म्यू क्या है? रिलेटिवली ऑलमोस्ट जीरो है कि नहीं? बताओ, ठीक है, और इसका म्यू क्या है? नॉन जीरो है। तो दोनों की बेसिक पोलैरिटी में ही क्या है? बताओ, फर्क है। कौन ज्यादा डायपोल रखता है, मोमेंट रखता है? बताओ, ये रखता है, सही है कि नहीं है? तो इसका क्या है कि म्यू प्रिसाइजली क्या होगा? बताओ, एकदम एक्यूरेटली एग्जैक्टली क्या होगा दोनों का म्यू? इक्वल। एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पोज करता है, दैट दिस मेक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, इनकी रेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जैक्टली सेम होती है, एग्जैक्टली सेम होती है। इसलिए एक बात मान के चलो, सुनो, टू सेपरेट देम simple physical processes won't work, वो काम नहीं करेंगे, समझ रहे हो? Simple physical processes won't work. तो देयर वाज अ स्मॉल, सर सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना अगर सारी प्रॉपर्टीज सेम है तो। हाँ, अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम हो जाती है। किसी ने ब्रेकिंग बैड देखा है? क्या सर? ब्रेकिंग बैड देखा है किसी ने? सर मुझे स्टोरी पता है, भैया ने अभी रिसेंटली देखा था। हाँ सर, पापा ने देखी थी। उसकी स्टोरी के अंदर तुम्हें, आई एम डैम श्योर कि उन्होंने जो है तुम्हें ऑप्टिकल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बताया होगा। हाँ सर, वो पार्ट नहीं बताया। तो मैं तो तुम्हें इसलिए याद दिला रहा था। नाउ व्हाट आई डोंट रिमेंबर इज द नेम ऑफ दैट ड्रग, ठीक है? आई कैन टेल यू, आई एम एक्चुअली गोइंग टू टेल यू
स्मॉल जब इंसिडेंट। चाय बन रही थी तभी बना देते, कितना टाइम लगा? नहीं टाइम लगता है। अचानक तुम भी ना यार। तो क्या है कि ये I'll tell you a small example. तो एग्जाम्पल क्या है, that there was one pill, a drug, ठीक है, जो क्या होता था, that was used to treat depression, ठीक है। ये क्या है कि डिप्रेशन ट्रीट करने में काम आता था प्रेग्नेंट वुमेन के। किसके? प्रेग्नेंट वुमेन के डिप्रेशन को ट्रीट करने में काम आता था। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि जब ये ड्रग जो है बनाते थे, तो इस ड्रग के सिंथेसिस में क्या है कि ए और इसका मिरर इमेज दोनों साथ साथ निकलते थे, ए डैश, और दोनों 50-50% अमाउंट में बनते थे। समझ रहे हो? सब कुछ सेम है ना, तो इनका भी जो इनको बनाएगा पैदा भी तो बराबर होंगे ना, बताओ। हाँ ठीक है, द नेम इज, ठीक है, ऑल्दो मुझे नाम सुन के तो अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है, बट आई एम डैम श्योर वही है। उत्कर्ष ने नाम बताया भाई। उत्कर्ष तुम्हें कैसे पता ये? ड्रग का नाम क्या है? लिख रहा हूं। उत्कर्ष, अरे नहीं नहीं, तुमने जो बताया उत्कर्ष, वो है जिसपे ब्रेकिंग बैड बना हुआ है। नहीं 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 नहीं, वो मेथ जो बोलते हैं। अरे नहीं नहीं सर, मैथ एक्सपेरिमेंटेशन में तो यूज होता था ये वाला। कौन सा वाला? यही वाला। यही वाला? हाँ शायद से। सर यही है मैथ। यही है क्या? एक मिनट गूगल पे सर्च करता हूं। तो तुम साइड में सर्च करो, मैं तब तक मैं स्टोरी बताता हूँ। सो व्हाट हैपेंड वाज कि हाँ सर यही है। ये क्या यूज करते हैं प्रेग्नेंट डिप्रेशन में? एक मिनट सर, मैथ नशे वाले ड्रग्स हैं, सो नशे वाला ड्रग है, यही यूज करते हैं कि आई डोंट नो, लेकिन ब्रेकिंग बैड में बंदा जो है वो यही ड्रग बनाता है, ये बात मुझे पता है। अब मेरे को बायोलॉजी नहीं पता यार उसकी क्या थी क्या नहीं थी, वॉट एवर द केस, ठीक है। देयर वाज, क्योंकि उसने अपने, हाइजनबर्ग ने अपने जो है लेक्चर में जो है ना, इसका जो है मतलब एक्सप्लेनेशन दिया था। ये एक्चुअली वेंट ऑन टू एक्सप्लेन कि कैसे जो है एक ड्रग जो है ये एक्चुअली क्या काम करती है, ये डिप्रेशन ट्रीट करने का काम करती है, और एक ड्रग जो है वो यूजलेस होती है, उसका कोई रोल नहीं होता है। तो अब क्या है शिवेन, तुम ये पूछ सकते हो सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ड्रग डिप्रेशन ट्रीट करती है, ठीक है, और एक ड्रग बिल्कुल कुछ नहीं करती है? तो इसका आंसर ये है, ठीक है, कि अच्छा सर होता है, यूज होता है प्रेगनेंसी। थैलिडोमाइड। हाँ नहीं, मुझे ये चीज याद है कि वो एक्चुअली मैथ नशे वाली ड्रग नहीं थी। द नेम ऑफ द कंपाउंड माइट बी, तुलिका ने बताया है अभी, ठीक है, थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड आर एंड एस, लेट्स से दो इसके आइसोमर्स हैं एक्चुअली, ठीक, मिरर इमेजेस हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन इट इन दिस वे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है ना, नर्वस सिस्टम के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर एक जो है एक जो है अजीब तरह का लॉक है, ठीक है। अब उसके अंदर जो है मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक ताले को खोलने के लिए जो है एक चाबी काम आ सकती है, और उसकी मिरर इमेज चाबी जो है हो सकता है यूजलेस हो हमारे लिए, ठीक है ना। तो वो जो है उसके अंदर सिर्फ आर वाला चाबी फिट होता है, एस वाला यूजलेस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब ड्रग को सिंथेसाइज करते हैं तो आर के साथ में एस दोनों बराबर बराबर अमाउंट में बनता है। जब दोनों बराबर बनता है तो मुझे बताओ कि जो भी तरीका होगा सेपरेट करने का वो महंगा होगा कि नहीं होगा? बताओ, इट विल बी एक्सपेंसिव, राइट? ठीक है। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, डॉक्टर्स ने बोला कि भाई अगर मुझे 50 mg का डोज रिकमेंड करना है तो मैं 100 mg का टैबलेट बना दूंगा, ठीक है, और टैबलेट बना के बेच दूंगा 100 mg का, ठीक है। उसके अंदर इसमें कोई डाउट नहीं है कि लॉजिस्टिकली स्टैटिस्टिकली कॉमन सेंस से ऑलमोस्ट 50% इसके अंदर आर वाला कंपोनेंट होगा। एंड दिस वाज हाउ दिस ड्रग वाज सोल्ड ओवर द काउंटर इन ब्रिटेन, यूके में इस ड्रग को बेचा जाने लगा, ठीक है। इट वाज फाउंड कि वो जो एस वाला आइसोमर है वो इस जो है ताले को खोलने के लिए फेल हो जाता है, ठीक है, बट वो जाके कहीं और कोई दूसरा ताला खोल देता है, ठीक है। इट ओपन समथिंग एल्स, ठीक है, दैट वाज कंप्लीटली, ठीक है, अननोन एंड अनवांटेड, ठीक है। तो यूके में क्या है, जो डिफॉर्म्ड ग्रोथ होती थी बच्चों की, मतलब बच्चे पैदा होते थे विद म्यूटेशंस, इसमें क्या है किसी के 3 पैर हैं, किसी के हाथ जुड़े हुए हैं, किसी के हाथ छोटे हैं, पैर लंबे हो गए, ये जो डिफॉर्मिटीज हैं ये क्या है सडनली 200% से एक्चुअली इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो उन सब लोगों में, ठीक है,
उन सब लोगों में जो मतलब लेडीज थी, जो भी विमेन थी जो ये कर रही थी, उनकी आदतों का ट्रैक रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया कि क्या हो रहा है ये, ठीक है। एंड इट वाज फाउंड कि दे ऑल हैड वन थिंग इज कॉमन, ठीक, वन थिंग इन कॉमन, कि वो सबके सब वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो है लेते थे। तो जब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को फिर से उसके ऊपर काम शुरू किया गया, तो इट वाज फाउंड दैट द आर आइसोमर वाज नॉट द कल्प्रिट, द एस आइसोमर व्हिच वाज नॉट कैरिंग एनी इफेक्ट, व्हिच वाज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द डिप्रेशन, वाज एक्चुअली, ठीक है, रिएक्टिंग विद द फीटस ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, किसी तरह से उसके साथ में अटैच होकर उसमें कुछ डिफॉर्मिटी पैदा कर दे रहा है, जो आर नहीं करता सरप्राइजिंगली, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स, मैंने तुम्हें क्या बताया अभी कि इनका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज सेम होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ सेम रहता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में शायद मैं पहले ही बता चुका हूं, दे हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, रेंज ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें मैं तुम्हें बताया था ना, एक आइसोमर की हो सकता है खुशबू हो और एक आइसोमर हो सकता है ओडरलेस हो, ठीक है। एक आइसोमर कुछ और कर सकता है, एक आइसोमर कुछ और कर सकता है, एक आइसोमर बहुत बड़ा कुछ चेंज कर सकता है और दूसरा आइसोमर बिल्कुल यूजलेस हो सकता है या कुछ और कर सकता है। तो ये चीज ऐसे हमारे पास में इन्यूमरेबल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो हमें अलग तो करना पड़ सकता है, बट इसे करना मुश्किल है, दैट इज ऑल हमें ध्यान रखना है फिलहाल। लेकिन इनको अलग करना, टू सेपरेट जी आईज इज एक्चुअली इजी, टू सेपरेट जी आईज इज इजी, ठीक है। एंड फिजिकल प्रोसेसेस, छापो उसको जल्दी से, फिजिकल प्रोसेसेस like a simple distillation, like fractional distillation will also do the job. अगर डिस्टिलेशन भी कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने से वो अलग अलग हो जाएंगे। इसको लिखो जल्दी से। सर लेकिन इतने आसपास, मतलब इतने दूर दूर होते हैं क्या दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के, डिस्टिलेशन से भी अलग हो जाए? सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फर्क होता है प्रतीक्षा, सर पता है। ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस है कि 0.5 डिग्री सेल्सियस है, मैं फिर से डेटा भूल गया हूं। उससे उससे मतलब इससे ज्यादा डिफरेंस वाले हर जो है कंपाउंड को अलग करने में केपेबल होता है। हम बहुत क्लोजली कर सकते हैं उस चीज को, और इसमें तो सफिशिएंट डिफरेंस होता है भाई, ऐसा नहीं है। और ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, सुनो, फिजिकल मेथड्स बहुत सारे हैं, वो एक नहीं करेगा तो कोई और तो कर ही देगा। तो काम की बात क्या है, नेक्स्ट पेज पे जाएं हम। सर अगर ए और ए डैश का सेपरेशन इतना टफ है तो 100% सेपरेशन तो पॉसिबल नहीं होगा ना? है एक्चुअली, इतना भी टफ नहीं है, हम देखेंगे बाद में, हम इसको भी घुमा फिरा के किसी तरह का केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस में ले आएंगे, बाद में तुम्हें समझ में आएगा। सर जब प्रोड्यूस होता है तो हमेशा 50-50 में होता है? एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी जो है केमिकल रिएक्शन में डिपेंड करता है, वो भी हम देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में कि कैसे अलग अलग हो सकता है। हम आगे चलें अभी। यस सर। तो अच्छा, सबसे पहले क्या है, म्यू, डायपोल मोमेंट। तो म्यू में जनरली क्या होता है गाइस, जनरली, ठीक है, अगर मेरे पास में सी डबल बॉन्ड सी, सी और सी और एच और एच, ठीक है, सिस है, और सी डबल बॉन्ड सी, सी और सी और एच ट्रांस है। तो सिस और ट्रांस में से जनरली कौन सा जो है बताओ, अभी सिस का डेवलपमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो मैं फिर लिख रहा हूं, जनरली म्यू सिस इज मोर देन म्यू ट्रांस। सही बात है, म्यू सिस इज मोर देन म्यू ट्रांस। लेकिन एक बात ध्यान रखना फिर यहां पे भी, नॉट ऑलवेज, दिस इज नॉट ऑलवेज। मतलब बाई चांस अगर हुआ ऐसा हो गया, सी डबल बॉन्ड सी, सी एल, ठीक है, और CH3, H और H। अब बताओ H के रिस्पेक्ट में, दिस इज ऑल्सो फॉर रिंग्स,
हाँ कह सकते हो। सर वो तो फिर रिंग में 14-13 ऐसे कार्बन जाने के बाद ही होएगा ट्रांस ग्रेटर देन सिस। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, देखो ना, सिंपल पाई बॉन्ड में भी हो सकता है, वो डेफिनेशन की प्रॉब्लम है। देखो सी डबल बॉन्ड सी, अब यहाँ पे क्या है, Cl और CH3 और H और H। देखो अब यहाँ मुझे बताओ Cl और C का पाई बॉन्ड डायपोल मोमेंट कहाँ पे है बताओ, Cl पे इधर टुवर्ड्स Cl और ये CH3 का इधर है कि नहीं, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इसका इधर, और इसमें कहाँ पे है बताओ, Cl की तरफ और C की तरफ। अब अभी दिखाई दे रहा है भाई इसका ज्यादा होगा। सर लेकिन आपने CC लिखा है तो दोनों सेम होना चाहिए ना ग्रुप। अरे लेकिन H से C पे आ रहा है ना, हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp3 और sp2 है ना भाई। सर आपने ऊपर 2 C अटैच किए हैं C डबल बॉन्ड C पे, हाँ तो दोनों सेम अटैच होने चाहिए ना नीचे भी। क्या बोल रहे हो। सर जो अभी आपने ब्लैक वाला एग्जांपल लिया उसमें 2 सेम ग्रुप लाने चाहिए थे आपको। अरे नहीं सुनो, सिस ट्रांस तो एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है ना। याद आया क्या भाई। हाँ मैं तुम्हें क्या बोला, डेफिनेशन की प्रॉब्लम है, तो एक के रिस्पेक्ट में भी सिस बोल देते हैं ना हम लोग तो भाई। नहीं समझा तो फिर पूछो। समझ गया। समझ गया। सिस और ट्रांस में से क्या है, ट्रांस इज मोर देन सिस है यहाँ पे। तो अच्छा, तो खैर तुम्हें ऐसा हमेशा जवाब नहीं देना है, तुम्हें थोड़ा चेक करना है, बट फर्स्ट चीज डायपोल मोमेंट अलग अलग है। नंबर टू इज क्योंकि डायपोल मोमेंट अलग अलग है, सुनो, तो पहली चीज किस, इससे जो इफेक्ट होगी वो क्या होगी बताओ, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, लिक्विड टू गैस जाने का जो पॉइंट है हमारे पास में, तो जो हमारे पास में ये लिक्विड स्टेट है, इस लिक्विड स्टेट के अंदर जो चीजें बॉयल होना चाहती हैं, तो ये खुद डायपोल पर डिपेंडेंट है। तो जो डायपोल यहाँ पे होगा प्लस माइनस का, इसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उस पर डिपेंडेंट है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, बताओ कि ग्रेटर डायपोल मोमेंट जिसका होगा, ग्रेटर म्यू इंप्लाइज क्या बताओ, ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एंड सो हायर क्या बताओ, बॉइलिंग पॉइंट। हायर वॉट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगेन क्या है इसके अंदर मैं क्या लिखूं बताओ, कि जनरली क्या हो जाएगा, इसलिए सिस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ट्रांस से ज्यादा होगा, ज्यादा। जहां जहां वो केस होगा वहां पे ये हो जाएगा। एक जो चीज यहाँ पे थोड़ी सी मतलब गलत हो जाती है, वो ये थर्ड वाली है। तो यू शुड राइट दिस विद हार्ट, स्कल एंड बोन्स, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। वो है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट में क्या इशू है कि मेल्टिंग पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट पहले तो कहां से कहां की बात है, मेल्टिंग पॉइंट है एक्चुअली एक सॉलिड फॉर्म में तुम्हारे पास जो सामान पड़ा है, समझ रहे हो, तो सॉलिड फॉर्म के सामान का एक्चुअली लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें यह है कि सॉलिड के अंदर क्या है, अगर तुम इसको पूरा अच्छे से जूम करके देखोगे तो इसके अंदर क्या है कि लैटिस बना हुआ होगा, एक जो है क्रिस्टलाइन चीज का लैटिस बना हुआ होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, एंड लैटिस के अंदर क्या है, ठीक है, पैकिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल। ठीक है, अ वेरी बिग रोल। तो अब यहां पे क्या होता है, यहां पे ठीक है, पैकिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल, इवन बिगर, इवन मोर डोमिनेंट
इवन मोर डोमिनेंट ऑन डायपोल मोमेंट। मतलब ये पैकिंग जो है ये डायपोल मोमेंट में भी डोमिनेंट रहती है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है, लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड। और इस रीजन से पॉइंट ना सर, क्या चीज, फिर से बोलो। मेल्टिंग पॉइंट होगा ना। सॉरी, हाँ सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट, आई एम सॉरी। बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, हाँ मेल्टिंग पॉइंट। और इसलिए ऐसा होता है, सुनो, कि अगर तुम इन टर्म्स ऑफ पैकिंग देखोगे तो ट्रांस की पैकिंग जो है सी, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। ये सबने लिखा भाई? एक मिनट। हो गया सर। ट्रांस की पैकिंग जो है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, ये ज्यादा एफिशिएंट होती है शेप और बाकी सब रीजंस की वजह से एज कंपेयर टू सिस की पैकिंग। सर 1 मिनट पिछला पेज दिखाइए ना। हाँ सर, हो गया। एज कंपेयर टू सिस की पैकिंग। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर गूगल सर्च करो तो ट्रांस ब्यूटीन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो तुम सर्च करके बता सकते हो, देखो कितना होगा। सर -138.9 डिग्री सेल्सियस। और सिस का भी बता दो भाई। सर 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। 4। सर को ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, ज्यादा डिफरेंस है एक्चुअली। सर पर ग्रेटर डाइपोल मोमेंट भी तो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग पैकिंग में ही रिजल्ट करेगा ना, तो नहीं, इतना डिफरेंस। तुम्हारा शेप अगर परमिट नहीं करेगा तो तुम जा ही नहीं पाओगे ना उसमें। अगर तुम्हारा शेप परमिट नहीं करेगा तो तुम जा ही नहीं पाओगे ना उसमें। यस सर। तो अच्छा, और एक जो चीज है वो जनरल स्टेबिलिटी जो है, सुनो, तो ये भी चीज मैटर करती है कि याद है वो हाइड्रोजनेशन वगैरह कंपेयर करते थे हम थर्मोकेमिस्ट्री में। डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन कंपेयर किया है भाई? डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन कंपेयर किया होगा, जिसमें क्या रहता है हमारे पास में, ऐसा रहता है कि सिस और ट्रांस में से किसका डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा?
लास्ट वन। सिस और ट्रांस में से किसका ज्यादा होगा? जैसे सिस और ट्रांस में से कौन ज्यादा स्टेबल है बताओ? सिस। सिस सी डबल बॉन्ड सी CH3 H और H, और CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H और H। अब सुनो, मैं डायपोल मोमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, जनरल स्टेबिलिटी। ट्रांस। ट्रांस। एक बात तो बता दूं कि स्टेबिलिटी हैज गॉट नथिंग टू डू विद डायपोल मोमेंट। ठीक है, अपने दिमाग से हम लोग बात निकाल दें एक बार, नथिंग टू डू विद डायपोल मोमेंट। तो भाई ये सिंपल, ये हल्का हल्का रिपल्शन की बात है इनके बीच में। ठीक है, इसमें रिपल्शन नहीं है, इसमें ज्यादा फ्री है ये एक्चुअली, इसमें एक्चुअली कंजस्टेड है ये थोड़े से, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मुझे बताओ, सिस और ट्रांस में से कौन नीचे आएगा बताओ? ट्रांस नीचे आएगा, सिस ऊपर आएगा, राइट? तो इसलिए अगर ऐसे सवाल आते हैं कि जैसे वो तुमसे हाइड्रोजनेशन की बात करता है, ठीक है, तो ब्यूटीन का फॉर्मूला 1 2 3 4 C4H8 प्लस H2 से क्या बन गया बताओ? C4H6 बन गया, प्लस क्या रिलीज हो गई? हीट रिलीज हो गई। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट? तो अब बताओ C4H6 का स्ट्रक्चर तो दोनों से सेम बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? बोथ विल फॉर्म सेम C4H6, राइट? बोथ विल फॉर्म सेम C4H6। तो ये जो डेल्टा H हाइड्रोजनेशन है ये दोनों का अलग अलग रहेगा। इसलिए ऐसा होगा कि डेल्टा H हाइड्रोजनेशन ऑफ सिस और डेल्टा H हाइड्रोजनेशन ऑफ ट्रांस, और मैं मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहा हूं, चलो इनमें से कौन बड़ा रहेगा भाई? सिस बड़ा रहेगा। सेम गोज फॉर कंबशन। ठीक है, ये डेल्टा H हाइड्रोजनेशन था, सेम गोज फॉर कंबशन। कंबशन में क्या बनेगा बताओ? CO2 और H2O बनेगा, तो वो भी दोनों से सेम बनेगा या नहीं बनेगा? CO2 प्लस H2O बनेगा, तो वो भी दोनों से सेम बनेगा। सिमिलरली डेल्टा H combustion of cis का magnitude is more than delta H combustion of trans। हमने स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर की? स्टेबिलिटी हमने ऐसे कंपेयर की that there is slight repulsion between these CH3 groups। This repulsion, ठीक है, एक्चुअली डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। कोई भी चीज जो इस मॉलिक्यूल पे स्ट्रेन डाले वो स्टेबिलिटी के लिए खराब है ना, बताओ? वहीं पे यहां पे क्या है? दिस इज टोटली फ्री एंड दिस इज टोटली फ्री। सर पिछला वाला पेज दिखाइए ना। ये कौन सा? सर आगे वाला। सर हाइड्रोजनेशन करने से स्टेबल हो जाता है क्या? हाँ, स्टेबल होता है, क्योंकि पाई ओके बॉन्ड सर। पाई बॉन्ड की जगह सिग्मा बॉन्ड आ रहा है ना। ऐसे देखो तुम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर काउंट करोगे तो इसमें हमारे पास में क्या है बताओ? 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्मा, मतलब इसके अंदर 5 सिग्मा और 1 पाई है कि नहीं? और इसके अंदर 1 सिग्मा है। दिस वाज टोटल बॉन्ड अरेंजमेंट इससे पहले। अब C4H6 में क्या हो जाएगा बताओ मेरे पास में? इसमें मेरे पास में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, है कि नहीं? C4H10, H6 नहीं, C4H10। तो अगर तुम ऐसे देखो तो टोटल बॉन्ड्स तो 5 + 1 + 1 5 + 1 + 1 7 ही हैं, लेकिन एक पाई का जो एक सिग्मा में कन्वर्जन है ये रिलीज इन एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
सबने लिखा? ओके, तो हम लोग जो है ये जीआई का पार्ट अब देख लिया है हमने, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना ऑप्टिकल कंटिन्यू करके एक लेक्चर हमें और लेना है। उसके बाद में 1-2 रिकॉर्डेड लेक्चर तुम देख के हम वो पार्ट फिनिश करेंगे। टेस्ट के लिए भाई ऑल द बेस्ट। टेस्ट में आज का आएगा क्या? नहीं, टेस्ट में ये नहीं आएगा। बॉन्डिंग कब पूरा करेंगे? बॉन्डिंग तो हमारा हो चुका है ना। अरे बॉन्डिंग में बस एक पेज लिखना है ना, बस वो एक्सेप्शन डायपोल का तुम्हें लिखवाना था, उसमें भी हम नेक्स्ट क्लास में पहले सर रेजोनेंस भी बाकी है ना। रेजोनेंस भी है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में पहले बॉन्डिंग पूरा कर लेंगे, फिर हम इस पे आते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, मैं अभी इस क्लास को एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। गुड इवनिंग। एंड मत करिए, कल क्लास है। हाँ हाँ बिल्कुल। किसका क्लास है? सर गौरव गुजराती सर। ओह माय गॉड, तुरंत निकलना चाहिए भैया। चलो चलो भाई, बाय बाय। यस, बाय सर। बाय सर।